सांबा का पल्ली गांव ऐसा पहला गांव होगा जो कि सोलर एनर्जी से पूरे गांव की जो पावर रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करेगा। और इसके लिए यहाँ पर देखिए इसी गांव में ये सोलर पैनल जो है ये इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जो कि 500 किलोवाट की जो पावर है वो जनरेट करेंगे, जिसे कि आगे जो है वो ट्रांसमिट किया जाएगा, यानी कि आगे इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 630 केवी के ट्रांसफार्मर से। यहाँ पर आप देखिए इस समय ये जो पैनल्स हैं यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। 1500 से अधिक जो पैनल्स हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल किए जाएंगे, जो कि इस पूरे जो पल्ली गांव है सांबा डिस्ट्रिक्ट का उसे पावर सप्लाई करेंगे। और पूरी जो गांव की पावर रिक्वायरमेंट है वो इसी सोलर प्लांट से जो है वो पूरी की जाएगी। ये इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस समय यहाँ पर इंस्टॉलेशन का जो काम है वो जारी है। सोलर पैनल्स जो हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से ये काम जो है ये युद्ध स्तर पर जारी है। और ये अपने आप में एक मिसाल होगी हर किसी के लिए कि यहाँ पर इस प्रकार की जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो यहाँ पर किया गया है। ये 500 किलोवाट का प्रोजेक्ट है जो हम लोगों ने एक रिकॉर्ड टाइम में बनाने का यहाँ संकल्प लिया है। मंत्री जी के निर्देश पे और मंत्री पंचायती राज और हमारे एसएनटी मिनिस्टर श्री जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में ये डिसीजन लिया गया है कि पाली पंचायत के इस विलेज में हम लोग 500 किलोवाट का प्लांट लगाएं। इसमें हम लोगों ने अपने CEL सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी, जिसका मैं CMD हूँ, वहीं पे निर्मित ये हमारे सोलर पैनल्स हैं, जो 1520 सोलर पैनल यहाँ पे लगेंगे। ये करीबन 13 रोज़ में ये सारी लगी हुई हैं। 40 टेबल्स हैं जिसमें करीब 76 स्ट्रिंग्स कनेक्ट होंगी आपस में। उसके बाद इनको 5 इन्वर्टर 100 किलोवाट के 5 इन्वर्टर के थ्रू ACDB में ले जाया जाएगा। और उसके बाद एक हम लोग आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी लगा रहे हैं इधर की तरफ। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर सर यहाँ जो डिस्कॉम है उसके ट्रांसफार्मर में ये लाइन दी जाएगी। तो ये हम लोग करीब 20-21 दिन में पूरा करने का संकल्प हम लोगों ने लिया है, जो अभी कार्य के हिसाब से लग रहा है कि हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे नेशनल पंचायती दिवस पर यहाँ एक संबोधन करने के लिए आएंगे। उसी दिन इस प्लांट का इनॉग्रेशन करने का इरादा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो इसी महीने इस पल्ली गांव में आएंगे और यहाँ से पूरे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी आप कहें कि ये अचीवमेंट है कि इस प्रकार की एक योजना यहाँ पर लाई गई और उसे युद्ध स्तर पर यहाँ पर पूरा किया गया, ताकि इस गांव को जो पावर रिक्वायरमेंट है, जो बिजली की आपूर्ति है, वो यहीं इस सोलर पैनल से हो सके। मैं आपको ये तस्वीरें इस समय यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर जो यहाँ पर इंजीनियर्स हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनकी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पूरे पैनल को जो है वो रेडी कर दिया जाए, ताकि जो इसकी डेडलाइन निर्धारित की गई है, यानी कि इसे मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर ही जो है वो पूरा करना है। और इसीलिए देखिए कि इस समय यहाँ पर ये जो इंजीनियर्स हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं। सभी जो पैनल्स हैं अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इस समय ये जो पैनल्स हैं ये लगा दिए गए हैं और इन्हें केवल अब फाइनल जो टच है, जो इन्हें कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ, वो किया जाएगा। और उसके बाद ये सभी जो पैनल्स हैं ये अपना काम जो है ये करना शुरू करेंगे और उसके बाद जो पावर जनरेशन है वो यहाँ पर की जाएगी। देखिए 24/7 ये पॉली क्रिस्टलाइन मॉड्यूल हम लोग यूज़ करते हैं, जो 24/7 अंधेरे में नहीं काम करते हैं उतना, और वेदर के कारण थोड़ा सा अंतर पड़ता है, लेकिन इसकी ओवरऑल अगर सनलाइट है तो इसके प्रोडक्शन पे, पावर जनरेशन पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। और ये हम लोगों ने गांव की वो स्टडी की है कि इसका कितना कंजम्पशन है, उसके हिसाब से इनका पर डे कंजम्पशन जो करीब 2000 यूनिट्स का है, वो ये प्लांट 500 केवी का प्लांट, किलोवाट का प्लांट वो क्षमता रखता है कि हम लोग डेली उतना उत्पादन दे सकें। और ये डायरेक्टली यहाँ के ग्रिड में जाएगा और वहाँ से फिर पावर जैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है पंचायत के सभी घरों में, उस तरह से किया जाएगा। मतलब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो थ्रू ग्रिड ही होगा। थ्रू ग्रिड होगा वो क्योंकि जब भी ग्राउंड माउंटेड इस तरह का रहता है तो वो थ्रू ग्रिड ही रहता है, सो दैट जितना भी पावर कंज्यूम करते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस पंचायत में जो 340 घर हैं उसका करीब 2000 यूनिट पर डे कंजम्पशन है। तो अगर हमारा ये प्लांट 2000 यूनिट पर कंजम्पशन देता है तो हम ग्रिड में अगर ये डाल देते हैं तो ये माना जाएगा कि हमारा ही 2000 यूनिट जो कंजम्पशन ग्राम में होगा वो यहाँ की दी हुई जनरेशन से होगा। अगर बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार लगातार जो है वो सोलर एनर्जी के यूसेज को लेकर जो है वो हर किसी को बार बार अवेयर करती है और यही फोकस करती है कि जितना हो सके हमें सोलर एनर्जी का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर देखिए अभी लेबर जो है वो काम कर रही है, जो इंजीनियर्स है वो काम कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इसे वर्किंग
कंडीशन में जो है वो लाया जाए। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो भी देखिए आप, यहाँ पर जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो भी यहाँ पर जो है वो तकरीबन पहुँचा हुआ है। केवल इंस्टॉलेशन का जो काम है वही पेंडिंग है और बहुत जल्द ये जो पैनल है ये यहाँ पर काम करना शुरू करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ जो ऊपर का सामान इस समय यहाँ पर लाया गया है, जो कि जल्द यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा और कुछ ही दिनों में ये पूरा जो प्लांट है ये फंक्शनल हो जाएगा। और उसके बाद जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है इस गांव की 500 किलोवाट की जो पावर है वो यहाँ इस प्लांट से जनरेट की जाएगी, जो कि इस समय आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। कार्बन न्यूट्रल करने का जो कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री जी का था और फिर हमारे मंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाया, तो उसके हिसाब से अगर सारे ग्राम पंचायतों में अगर इस तरह का एक लिया जाए तो ये काफ़ी एक नेचर को भी बचाएगा और साथ ही साथ हमें एक नेचुरल रिसोर्स भी देगा रिन्यूएबल एनर्जी का। सर ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति से अपने घर में लगवाना चाहे पर्सनल नीड के लिए तो ये कितना कॉस्टली पड़ता है या क्या मतलब इसमें रहता है? इसमें अगर आप देखा जाए कि इसको साल 2 साल अगर आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि इसके जो मॉड्यूल की जो लाइफ होती है हम लोग 25 साल की गारंटी देते हैं, तो अगर एक बार को लगता है कि कॉस्ट ज़्यादा है, बट अगर आप इसका पूरा समेशन करें इन टर्म्स ऑफ कि आप कितने सालों में कितना पैसा यूनिट का देंगे, उसके हिसाब से ये सस्ता पड़ता है। लेकिन एक बार लगाने के लिए थोड़ा पैसा लगता है। जैसे ये 500 किलोवाट का है तो इसमें करीब 2.25 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। हम लोगों ने काफ़ी जल्दी में इसको करने की कोशिश की है, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने जल्दी में किया है तो हम लोगों ने न किसी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। हमारे यहाँ जो भी फाउंडेशन में जितना टाइम लगता था वो हमने लगाया है। यहाँ पे रात दिन काम हो रहा है। करीब 25 वर्कर यहाँ पे हैं जो करीब रात दिन काम कर रहे हैं। रात के हो सकता है 3-4 घंटों को छोड़ के। जो यहाँ के गांव वाले हैं उनका भी पूरा सपोर्ट मिला? गांव वालों का, गांव के पंचायत का, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट मिला है। उन लोगों ने आके हम लोगों को ये ज़मीन के बारे में कुछ भी थोड़ी दिक्कतें जो भी थीं कि हमारा बाउंड्री छोटा पड़ रहा था, सीधा नहीं था, तो उन लोगों ने हमेशा सहयोग किया है। यहाँ का एक रास्ते का भी एक अभी चल रहा है जिसको वो लोग वापस अपने ठीक करना चाहते हैं। ग्राम पंचायत का पूरा सहयोग मिल रहा है हम लोगों को। इस तरह की जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में, ताकि जो हमारी डिपेंडेबिलिटी है पावर पर, क्योंकि अक्सर गर्मियों में हम बिजली की समस्या से जूझते हैं, पावर क्राइसिस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस तरह की परियोजनाएं जो हैं ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं, जो कि हमारी ही अपने ही लोकल ग्राउंड से जो है वो प्रोडक्शन जो है पावर की वो हो सकती है। तो ये जो पल्ली गाँव है ये एक बहुत बड़ी आप कहें कि मिसाल है हर किसी के लिए कि अगर इस प्रकार की परियोजनाएं हर जगह पर लाई जाएं तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी नीड्स हैं, वो हम लोकलाइज तरीके से ही पूरी कर सकते हैं। और फिलहाल ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये बहुत जल्द जो है ये पूरा कर लिया जाएगा और पल्ली गांव एक ऐसा पहला गांव होगा जिसकी कि पूरी जो पावर की जो कंजप्शन है, जो पावर रिक्वायरमेंट है, वो उसी गाँव के सोलर पैनल से जो है वो पूरी की जाएगी। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।